बेटा कैपिटल आर। ठीक है, अब एज्यूम करो बेटा कि इसमें एक रॉड ऐसे रखा हुआ है ना, एक डंडा ऐसे रखा हुआ है इसमें। ठीक है, इस डंडे की लंबाई एल है, यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। ठीक है, हेमीस्फीयर का सरफेस जो है बेटा वो स्मूथ है, तो कहता है फाइंड एल बाई आर इन इक्विलिब्रियम। समझे बच्चा, इक्विलिब्रियम में एल आर का रेशियो निकालना है। ठीक है, करो। बीडी बनाओ। मास सेम है सर इसका। हाँ, मास एम ले लो, यूनिफॉर्म है। ओके। आंसर थीटा के फॉर्म में आएगा। सर ये सर पहला क्वेश्चन है। हाँ बच्चा। तो पहले ही निपटा चुके, बाल्टी मंगवाते हैं, खा लीजिएगा उसको।
देख बच्चा मैं करता हूँ, सर एक देखो है। बच्चा क्या क्या फोर्स लगे, क्या क्या फोर्स लगेगा, देखो बेटा बोलो तो। यहां से इसको ऐसे मिला दे बच्चा, तो बोलो तो ये कितना एंगल होगा, थीटा होगा बेटा, होगा ना। अब बोलो बेटा यहां से इसको ऐसे मिला दे, है ना बेटा, तो बोलो ये कितना एंगल होगा, बोलो तो। थीटा ही होगा सर। ये भी थीटा थीटा ही होगा। होगा, बिल्कुल सही बात, ये भी थीटा ही होगा। अब इसका जहां कहीं भी सेंटर ऑफ मास होगा बच्चा, वो सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, mg/2 पे, है ना, बोलो ठीक है। अच्छा अब बोलो यहाँ से नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, वैष्णवी बोलो बेटा, यहाँ से नॉर्मल कैसे लगेगा, सर वो आगे की तरफ, आगे मतलब किधर, मतलब सर लेफ्ट, टुवर्ड्स द लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, किस पे लगाओगे, लाइन 2। लाइन 2। बिल्कुल सही, टुवर्ड सेंटर, है ना बेटा, n1। लोकेश तुम बोलो बेटा यहाँ से कैसे आएगा नॉर्मल, लोकेश हो कि नहीं, टूवर्ड सेंटर ही आएगा। टुवर्ड सेंटर, उस्मान, सर परपेंडिकुलर टू रोड। परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात, नीचे। रॉड से परपेंडिकुलर, है ना बेटा, क्योंकि कांटेक्ट कैसे है देखो, ऐसे ना बच्चा रॉड, और ऐसे है बाउंड्री बेटा, बराबर है ना, तो रॉड का हो गया Yes, sir. सरफेस और बाउल का हो गया पॉइंट, है ना, तो रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चा, है ना। अब बोलो किसको रिजॉल्व किया जाए, N1 n1 को और mg को, है ना बच्चा, N1 इधर कंपोनेंट क्या होगा बोलो, N1 n1 cos थीटा, है ना बेटा, 1 cos थीटा ऐसे क्या हो जाएगा, N1 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 sin थीटा sin थीटा, है ना बेटा, mg का कंपोनेंट बोलो, ऐसे हो जाएगा mg mg cos थीटा, mg और ऐसे हो जाएगा बच्चा mg sin sin थीटा। थीटा, है ना बेटा, हाँ, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम लोग ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा बोलो तो, n1 N1 cos थीटा cos थीटा mg sin थीटा, sin है ना बेटा, थीटा। इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल। मतलब n1 की वैल्यू फिक्स रहेगी ना बेटा, mg बाई tan थीटा, है ना, mg tan थीटा, और चलो बच्चा n2 इक्वल टू बोलो, n2 प्लस n1 sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा, है ना बेटा, सो n2 इक्वल टू mg cos थीटा माइनस ऑफ, देखना बेटा mg tan थीटा n1 sin है ना बेटा, तो हो जाएगा mg sin थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, बाई cos थीटा। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं बच्चा, mg cos 2 थीटा बाई sin थीटा बाई cos थीटा, बोलो बोल सकते हैं ना, बोलो, यस सर। ठीक है। अब चलो बच्चा बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, बोलो किसके अबाउट टॉक लें बेटा, बोलो बोलो, N1 के इस वाले पॉइंट के बहुत फायदा होगा ना, बोलो यस क्या फायदा होगा इससे बेटा, n1 का टॉक 0 हो जाएगा और mg sin थीटा का भी टॉक 0 हो जाएगा, है ना बेटा। अब चलो बताओ मुझे, अब बोलो बेटा mg का टॉक क्या लिखोगे, mg cos थीटा cos थीटा, into L by 2। है ना बेटा, हाँ सर। और n1 का टॉर्क बोलो बोलो N1 बोलो बेटा, ध्यान देना सब लोग, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, है ना बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यस सर ये क्या है बच्चा, आर है ना, यस सर तो ये क्या होगा बेटा, आर cos थीटा, r cos थीटा ये भी होगा आर cos थीटा, यस सर इसका मतलब क्या होगा 2r cos थीटा होगा बेटा, बोलो
ठीक है, N2 का अब होगा बोलो ना यहाँ सर? माइनस या प्लस, बोलो N2 होगा, सॉरी हाँ N2 होगा हाँ, अब बोलो प्लस बेटा प्लस या माइनस, माइनस इक्वल टू जीरो, माइनस सर। है ना बेटा। इसका Yes, मतलब sir. बेटा L बाई आर कितना हो गया देखो तो, L बाई आर इक्वल टू 4N2, 4N2 बाई mg, देखो तो सही है ना, बोलो ठीक है। Yes, sir. अब N2 यहां से पुट कर लो तो कितना हो गया बच्चा, 4mg 4 cos 2 थीटा बाई cos थीटा। आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत तो बोलो। नॉर्मल कैसे लिया इसमें? कौन सा बच्चा, देखिए ये नॉर्मल की बात करोगे तो क्या कहोगे, ऐसे बाउल का सरफेस और ऐसे है Yes, sir. बच्चा रॉड, रॉड का Yes, पॉइंट, sir. रॉड का पॉइंट और बाउल का सरफेस, Yes, sir. तो बाउल के सरफेस के परपेंडिकुलर तो हो जाएगा बेटा रेडियस ना। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है। हाँ हर बार नॉर्मल ऐसे ही करते हैं ना बच्चा हम लोग, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। लिख लो, सर वो N2 into 2R cos 2 लिखा है सर। हाँ cos 2 थीटा, cos थीटा है बेटा, N2 into 2R cos थीटा, समझ गए ना कैसे, सर थीटा है 2 थीटा। ये बेटा थीटा है ना, सर यहाँ N2 देखो cos 2R थीटा होगा cos ना, थीटा है सर। ये भी cos थीटा होगा ना, R cos थीटा और cos थीटा, ये इरेज कर समझ दो नहीं बच्चा, आया सर। N2 कौन सा 2R बेटा, cos थीटा कैसे? N2 2R cos थीटा कैसे? 2R cos थीटा बच्चा यहां से ले करके यहां तक की दूरी है ना, बोलो बोल बेटा, यही चाहिए Yes, ना sir. हमको। तो देखो ये भी रेडियस आर है बेटा और ये भी रेडियस आर है ना, यहां से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो आर से ये हुआ आर cos थीटा, ये भी हो जाएगा आर cos थीटा, बोलो समझ Yes, गए sir. अब। Yes, sir. चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं अब, तो बस 1 मिनट होगा। अब देखा जाए बेटा मोमेंट और कपल, ठीक है, मोमेंट और कपल, हम इसका सिंबल लिखेंगे बेटा कैपिटल M, ठीक है, और ये एक वेक्टर है ना। तो देख बेटा मोमेंट हम किसको बोलते हैं, तो मोमेंट के लिए बोलोगे बेटा कि ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, है ना बच्चा, इक्वल फोर्स हो और अपोजिट फोर्स, समझो बेटा, है ना, इज कॉल्ड ए कपल, समझा बच्चा, है ना, कपल ही बोलते हैं इसको और मोमेंट ही बोलते हैं। तो बोलो बेटा कपल वाले केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, बोलो बोलो, 0. दो है ना बेटा। इसका मतलब कोई भी सिस्टम जिसपे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो बेटा, उसको हम बोल सकते हैं कि कपल के एक्शन में है, यस सर। Yes, sir. है ना बेटा। ठीक है, तो इमेजिन करो कि कोई भी एक बॉडी है बेटा, कोई भी एक फोर्स नहीं बॉडी लेता है ना, सर। ठीक है। अब देखते बच्चा इस वाले बॉडी पे अगर मैं एक ऐसा फोर्स लगाऊं F, है ना बेटा,
और जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है ना बेटा, एग्जैक्टली उसी के पैरेलल है ना बेटा, एक ऐसे फोर्स लगा दो। देखो तो हो गया ना इक्वल अपोजिट। यस सर। ठीक है, मान लिया बच्चा मैंने कि इन दोनों फोर्सेस के जो लाइंस हैं, इस लाइंस के बीच की दूरी जो है बेटा, ठीक है, इसको मैंने मान लिया b। ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स दिख रहा है, कंफर्म हो गया ना इसमें, बोलो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, कंफर्म हो गया ना, बोलो यस बोलो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। बोल बेटा, यस सर। है ना, ये कंफर्म हो गया कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता, है ना, अगर इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं काम कर रहा हो। बात समझ रहे हो? यस सर। जो मैंने डायग्राम में फोर्स दिए हैं सिर्फ यही फोर्स हो, इसके अलावा और कोई फोर्स ना हो, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेस्ट में रहेगा। बोलो, है ना। यस सर। अब चलो मैं देखना चाहता हूं आखिर कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मैं ओ चूज कर लूं बेटा, है ना, और मैं निकालना चाहूं कि नेट टॉर्क अबाउट ओ कितना आ रहा है ना बेटा, नेट टॉर्क अबाउट ओ। तो देखो तो बेटा मैंने मान लिया कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चा, है ना, ये हमारा एक्स है। ठीक है ना। चलो वाई मान लेते हैं, वाई डायरेक्शन में है तो ठीक। तो क्या कहेंगे देखना बच्चा, नेट टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या है देखना बेटा, इसके लिए टॉर्क बनेगा ना बेटा, यस सर बोलो कैसे, क्लॉकवाइज, और इसके वजह से टॉर्क बनेगा बच्चा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो नेट टॉर्क क्या लिखोगे, एफ ऑफ बी प्लस एक्स माइनस एफ एफ वाई, माइनस एफ वाई, बोलो बेटा होगा। देखो डायरेक्शन उल्टा है ना, ठीक है। तो कितना आ गया बोलो बेटा इसमें, एफ इंटू बी, है ना बेटा, यही हमारा क्या Yes, है, sir. मोमेंट है। समझा बेटा, यही हमारा है मोमेंट। तो m इक्वल टू कितना आ गया बेटा, f इंटू बी, है ना। ठीक है, देख के बताओ तो क्या ये x पे y पे डिपेंड किया बेटा, नहीं वाई पे नहीं गया। No, sir. नहीं किया ना। इसका मतलब o वाला पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर लेते तो क्या फर्क पड़ता है उससे, नहीं नहीं सर। थोड़ा नीचे लेते तो नो सर। तो भी नहीं पड़ता बेटा। इसका मतलब क्या बना कॉन्सेप्ट, बोलो 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 इंडिपेंडेंट बोलो, एक्सिस इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, है ना बेटा। मतलब चाहे किसी भी के टॉर्क निकाला जाए, हर के अबाउट सेम ही रिजल्ट आएगा। Yes, बोल sir. बच्चा, बात समझा ना। ठीक, तो अगर कोई बॉडी पे इस तरह से फोर्स लगेगा तो बॉडी घूमेगा कि नहीं, यस घूमेगा। Omega, sir. बोलो किस किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, O point. सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कराना, बताओ यस Yes, सर sir. तो किसके अबाउट घूमेगा, बोलो बी सेंटर ऑफ मास Center of mass. सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बिल्कुल सही बात। तो इसके ऊपर नेट टॉर्क कैसे बन गया बेटा, ऐसा बन गया नेट टॉर्क, बोलो, है ना। तो यहाँ जो बी है ना बेटा, बी बी क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी है ना बेटा, बोलो, इसी का नाम है क्या है, आर्म लेंथ। ठीक है, फोर्स क्या बोलते हैं बी को, आर्म लेंथ, है ना बेटा। दोनों पैरेलल फोर्सेस के बीच की दूरी इज कॉल्ड आर्म लेंथ, लिख लो। हो गया बच्चा, No, sir. 2 minutes.
हो गया सर। कैसे हो गया? तो बेटा कोई भी ऐसा सिस्टम जिसपे कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, है ना बेटा, उसको हम बोल सकते हैं इट इज द अंडर एक्शन ऑफ कपल्स। बोलो, है ना? Yes, sir. देख तो बच्चा, टेस्ट किया जाए इसको, तो हमको ऐसे भी केस मिलेंगे बेटा जिस केस में रिजल्टेंट फोर्स टॉर्क 0 ना हो, है ना? ठीक है, अब तक देखा था बेटा हम लोगों ने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर देखा हम लोगों ने बच्चा कपल, है ना? ठीक है, इसका मतलब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं बेटा केस जिसमें क्या हो, Unequilibrium. रोटेशनल अनइक्विलिब्रियम, है ना बेटा? समझे? रोटेशनल में इक्विलिब्रियम ना हो सकता है ना ऐसा? Yes, ठीक sir. है, ठीक है, इसको किस केस को बोलेंगे बेटा हम? जब लगने वाला टॉर्क 0 ना हो, समझे बच्चा, है ना? ठीक, 0 हुआ not तो equal. इक्विलिब्रियम, 0 नहीं हुआ तो अनइक्विलिब्रियम, है ना? तो देख बेटा Yes, इसको sir. भी न्यूटन सेकंड लॉ जैसा ही समझो, है ना? जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोलते हो, F बराबर में बोलते हो ना बेटा? एक्चुअल में वो F इक्वल टू dp अपॉन dt था, लेकिन dp अपॉन dt से क्या आया था बोलो? ma आया था ना बेटा, है ना? Yes, sir. क्या कहेंगे देखो, इफ नेट रिजल्टेंट टॉर्क, नेट रिजल्टेंट टॉर्क ऑन ए रिजिड बॉडी, बोलो बेटा रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? बोलो बोलो। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। हाँ, चेंज नहीं करे, है ना बेटा? इज नॉट 0, है ना बेटा? देन द बॉडी हैज एन एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना बेटा? तो क्या होगा उसमें? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, है ना बेटा? तुम्हें क्या दिखेगा? Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी या तो बढ़ गई या तो घट गई, या तो उसका घूमना तेज हो गया या तो उसका घूमना स्लो हो गया, है ना बेटा? ठीक है, कितना आएगा? तो कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट रिजल्टेंट टॉर्क, समझा बेटा? जिसका अल्फा जो होगा, है ना, वो रिजल्टेंट टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना? तो रूल क्या बनाया गया? नेट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, समझे बेटा? नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। जैसे F बराबर m था ना बेटा, Yes, तो sir. फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, Yes, sir. मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Yes, और sir. एक्सीलरेशन की जगह आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन, Angular है acceleration. ना बच्चा? ठीक है, ये हमारा A और ये हमारा A, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ About बेटा, A. हाँ, कि टॉर्क एंड आई, है ना बेटा, मस्ट बी कैलकुलेटेड About same axis. अबाउट सेम एक्सिस, बिल्कुल सही बात, है ना बेटा? ठीक है, Yes, sir. अबाउट सेम एक्सिस। ठीक है, तो फिर कोई पूछेगा बताओ अल्फा में ए क्यों नहीं कहा? अल्फा में ए क्यों नहीं कहा? तो क्या कहेंगे बेटा? सारे पॉइंट्स बोलो। के अंदर एक्सेलरेशन सेम होगा। सेम ही होता है, बिल्कुल सही बात बेटा। एंगुलर मोशन पैरामीटर्स मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना बेटा? ठीक है, यूज टू बी सेम, हमेशा सेम ही होता है ना बेटा? अबाउट ऑल एक्सिस, बात समझा बच्चा? Yes, सारे sir. एक्सेस के अबाउट सेम होता है, लिख लो। सर एक चीज पूछनी थी सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। सर बोलो। जैसे हम लोग मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में जो इनर्शिया पढ़ते हैं वो एक तरह का रेजिस्टेंस होता ऐसे इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है? इनर्शिया वो क्या था बेटा? एक प्रॉपर्टी था, समझी? और ये एक
फिजिकल क्वांटिटी है वो भी बेटा। मास पे डिपेंड करता था सर। नहीं, हाँ, मास पे डिपेंड नहीं करता है बेटा। बोलो मास वाले बॉडी में होता है। मास पे डिपेंड करने का मतलब हुआ कि ज्यादा मास वाले में ज्यादा, कम मास वाले में कम, ऐसा नहीं है बेटा उसमें। प्रॉपर्टी ऑफ मास। यस हो गया सर। नहीं सर। यस कर दो बेटा। हम्म, Yes, sir. Yes. लिखो लिखो लिखो, फर्स्ट Yes, टाइम sir. लिखिए Yes, अभी, sir. नोट कर ले फटाफट। हो गया सर, बाकी रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। देखो बच्चा, एक सवाल है कि एक प्लेन सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस है बेटा, एक मास रॉड है ना। रॉड का मास है बच्चा 10 किलोग्राम, है ना, और लंबाई इसकी है बच्चा 1 मीटर। समझे? रॉड हमारा कोई प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रॉड रखा हुआ है। ठीक है बच्चा, Yes, sir. है ना। इस पे दो फोर्स लगाए गए। एक फोर्स ऐसे लगाया गया F 10 न्यूटन का, है ना बेटा, और एक ऐसे लगाया गया फोर्स, ये भी 10 न्यूटन का। ठीक है बेटा, है ना। और इन दोनों फोर्स की जो बीच की दूरी है बेटा, ए परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर है। सवाल कहता है डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ फोर्सेस इज 20 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। समझे बेटा? रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा एट द गिवन इंस्टेंट, इस समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। निकालो बच्चा। मानो कि इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है बेटा, है ना। सर 2.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर से बोलना। 2.4. 2.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बाकी बच्चे सर ये बताओ। बताइए सर ये जो मतलब कि सर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है सर, ये इससे पास नहीं करेगी, कहते हैं सेंटर ऑफ मास से, तो सर हम लोग का सर आई चेंज नहीं होगा सर। बेटा एक कपल है ना, यस सर। इलेक्ट्रॉन पोर्ट 0 है ना, यस सर। तो बोलो किसके बोर्ड घूमेगा। अच्छा सर, ठीक ठीक सर। है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहली बात क्या लिखेंगे बेटा हम,
कि एक्टेड बाय कपल, है ना, बोलो, है ना बेटा। तो इस कपल Yes, का sir. टॉर्क कितना होता है बेटा, एम ही ना होता है, और एम का फॉर्मूला क्या बताया था, एफ बी ना बेटा। एफ हो गया 10 और ये हो गया 0.2, तो बच्चा हो गया 2 न्यूटन मीटर, बोलो, है कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. क्योंकि कपल के अबाउट है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है बेटा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, क्या कहेंगे, बोलो, विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। तो आई क्या लिखेंगे, ICM लिखेंगे, है ना बेटा, बोलो। तो टॉर्क भी किसके अबाउट हो गया, टॉर्क तो कहीं के अबाउट सेम ही आएगा बेटा, एम, Yes, है ना, sir. बोलो, है कि नहीं, वो एम के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया बेटा, बोलो, 2 शुड बी इक्वल टू आई हो गया बेटा एम एल स्क्वायर बाई 12 अल्फा। सो अल्फा इक्वल टू कितना, 2.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, समझे ना? Yes, sir. इरेज कर दो बच्चा। Yes, sir. सर करिए। देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg and रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक डिस्क मान लो बेटा, मास 10 किलोग्राम, रेडियस 20 सेंटीमीटर, है ना बेटा, इज फ्री टू रोटेट about axis of symmetry, है ना बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। ठीक है बच्चा, अब कहता है सवाल में द डिस्क इज गिवन। अच्छा, ये एक्सिस हमारा फिक्स्ड है बेटा, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस फिक्स्ड, मूव नहीं करेगा एक्सिस, है ना बेटा। is given an angular speed of 20 रेडियन पर सेकेंड, है ना बेटा, 20 रेडियन पर सेकेंड का इसको दिया एंगुलर स्पीड, एंड द डिस्क स्टॉप rotating in 5 सेकेंड, है ना बेटा। 5 सेकेंड बाद अपने आप घूमना बंद हो गया, है ना बेटा, बाई इटसेल्फ, लिख दे रहा हूं, बाई इटसेल्फ रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, है ना बच्चा। जैसे कि मान लो कोई डिस्क में वो खिलाना, तुमने कभी देखा ना, क्या बोलते हैं इसको यार, स्पिनर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको यार, बच्चे जो खेलते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, स्पिनर Yes, sir. Spinner, sir. हाँ स्पिनर ही Hand पे बोलते हैं बच्चा। तो देखो हाथ उसको ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा के छोड़ दो, तो कुछ देर बाद रुक जाता है ना बेटा वो, यस सर। है कि नहीं, उस पर फोर्स ना लगाओ फिर भी रुक जाएगा, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा रुकने का कारण क्या है, तो कहोगे एक तो कारण है एयर ड्रैग, और दूसरा बेटा Yes, sir. एक्सेल पे फ्रिक्शन, एयर ड्रैग की बात मत करो, एयर रेजिस्टेंस की बात मत करो, है ना बेटा। ठीक है, तो सवाल कहता है फाइंड टॉर्क ऑफ बेयरिंग फ्रिक्शन, जो उसका बेयरिंग में फ्रिक्शन होगा ना बेटा, ठीक है, उस पे टॉर्क बताना है ना बेटा। हमें एयर ड्रैग को काउंट नहीं करना है बच्चा, समझा ना।
एयर रेजिस्टेंस को काउंट मत करो, समझ गए। बी पार्ट कहता है when the disk stops, जब डिस्क रुक गया है ना बेटा, ठीक है, a tangential force of, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, 10.04.2 हो गया, मतलब ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, है ना बेटा, कहता है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया बेटा सवाल? यस सर। चलो बनाओ फटाफट तो इसको सॉल्व करो। सर 0.8 और सर 23, 0.8 8 और 23 सर। और 23, सर 0.8 और 46 आ रहा है सर। अच्छा सर मेरा 0.8 नहीं आ रहा है, 80 आ रहा है सर टॉर्क। चलो ट्राई करो, ठीक से ट्राई करो। 0.8 और 46 यस सर।
चलो देखो बच्चा मैं करता हूँ। सर एक ही आ रहा था वाला। करो करो चलो करो, भी करो, तू ट्राई कर लो बेटा। सर दूसरे पार्ट का आंसर क्या है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं सॉल्व करूंगा तभी आएगा। चलिए ट्राई सर। देख बच्चा, सबसे पहले तो मास दिया है बेटा, रेडियस दिया है ना, तो चलो मास और रेडियस से निकाल लिया जाए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो यस सर। तो बोल बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? mr²/2। mr²/2, मास हो गया 10, रेडियस है 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो गया 0.2 kg मीटर स्क्वायर। बोल बेटा, है ना? ये क्वेश्चन में कहा था ना ये कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट घूम रहा है, मतलब ऐसे हमारा डिस्क बेटा, बोलो, और ये हमारा एक्सिस, बोलो, है ना बेटा, ऐसे घूम रहा था, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा, है ना? अब कहता है बेटा इसको इनिशियल एंगुलर स्पीड दिया हम लोगों ने, सो ओमेगा इनिशियल कितना बच्चा? 20 रेडियन पर सेकेंड, और फाइनली रुक गया, है ना बेटा? कितना देर में बताओ, कितना टाइम लिया? 5 सेकंड। 5 सेकंड। 5 सेकंड था ना बेटा। इससे क्या करोगे बोलो? ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, है ना बेटा? अल्फा ठीक है, सो अल्फा कितना हो गया बोलो? -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोल बेटा, ठीक है, किसके वजह से रुका ये? बेयरिंग फ्रिक्शन है बच्चा, कितना होना चाहिए? आई अल्फा, तो -0.8 न्यूटन मीटर। बोलो बेटा, होगा? ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे 0.8 न्यूटन मीटर का ये रेजिस्टिव टॉर्क है। बोलो बेटा, है ना? ये टॉर्क क्या है? रेजिस्ट करने वाला टॉर्क है, विरोध करने वाला टॉर्क है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देख बच्चा, सेकेंड पार्ट में डिस्क वही की चेंज कर दिया। बोलो, डिस्क वही की चेंज कर दिया। वही है बच्चा, डिस्क अगर वही है तो बेयरिंग वही होगा। बोलो, वही होगा। और बेयरिंग अगर वही है बच्चा, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसके ऊपर यू फोर्स लगाऊंगा बच्चा, कितने का? 50 न्यूटन का, तो भी बेटा इसको बेयरिंग वाला अपोज कर रहा होगा फ्रिक्शन। बोलो, यस सर, कर रहा होगा ना? इसका मतलब बेटा नेट टॉर्क क्या लिखोगे? और टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स माइनस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना बच्चा? तो कितना हो जाएगा बोलो? तो ये 50 इंटू 0.2 माइनस 0.8। बोलो बेटा, होगा? कितना हो गया बोलो? ये 10 माइनस 0.8, 9.2 न्यूटन मीटर। बोलो बेटा, होगा? यस सर। तो क्या लिख देंगे अब? सिग्मा टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा? 9.2 डिवाइड बाई 0.2, ये तो हो जाएगा 46 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा? यस सर। लिख लिया बच्चा?
हो गया सर। सीरियस कर रहा हूँ बच्चा। ओके सर। कर दिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये है कि मान ले बच्चा एक कॉर्नर, मान ले बच्चा दो वॉल, एक वर्टिकल वॉल, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, एक वर्टिकल वॉल है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना बेटा। यस सर। दोनों सरफेस हमारा में एक सरफेस जो है बेटा वो स्मूथ है, एक सरफेस हमारा स्मूथ है और वो ये वाला सरफेस नहीं 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 नहीं, इसको मैं इसको बोल दिया मैंने बेटा स्मूथ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन हार्ड कर दिए। एक मिनट, नहीं दोनों रफ कर देता हूँ, दोनों रफ है, ठीक है, हार्ड कर दोनों दिए रफ है, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है बच्चा। अब इस पे मैंने एक ऐसे रखा सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल बॉडी, ठीक है बच्चा, एक सिलेंडर रख दिया, सॉलिड सिलेंडर मान लो, है ना बेटा, उस सिलेंडर को ऐसे रख दिया और बेटा इस सिलेंडर को हमने दे दी एंगुलर वेलोसिटी, इस सिलेंडर को हमने, सिलेंडर है यूनिफॉर्म सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इसको बच्चा ऐसे दे दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, तो बेटा फ्रिक्शन से घिसते घिसते रुक जाएगा ना, बोलो, है ना। कहता इफ सिलेंडर is given angular velocity omega naught, है ना बेटा। कहता है find the time after which it will stop, ठीक है बेटा, ठीक, चलो ट्राई करो। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मास m, रेडियस r, करो बच्चा। यस सर, आ गया सर। बच्चा 2 ओमेगा नॉट इंटू आर प्लस आर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 5 म्यू जी इंटू 1 प्लस म्यू, सही है सर। पता नहीं
बाकी बच्चे करो। इतना बड़ा आया, गलती होगा। सर r ओमेगा बाय 2 g म्यू into 1 plus म्यू। बाकी बच्चे भी करो। तो बस 1 मिनट का जी। ओके चलो अच्छा, देखते बच्चा, इसके पहले एबीडी बनाया जाए, है ना बेटा। तो देखो इसके एबीडी में सेंटर ऑफ मास से बोलेगा बच्चा mg, नीचे से हो जाएगा बच्चा नॉर्मल n1, यहां से हो जाएगा बेटा नॉर्मल n2, है ना। अब देख बेटा जब ऐसे घूमेगा तो यहां से फ्रिक्शन ऐसे लगेगा बेटा, बताओ ऐसे लगेगा ना, क्या लगेगा म्यू n1, और यहां से बच्चा ऐसे लगेगा म्यू n2, बोलो है ना। और देख बेटा यही म्यू n1 म्यू n2 की वजह से बॉडी रुकेगा, है ना। तो देखते बच्चा वर्टिकल में क्या लिखोगे इक्वेशन, n1 प्लस म्यू n2 इज इक्वल टू mg, बोल बेटा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मूव करेगा नहीं। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखोगे बच्चा, n2 इक्वल टू म्यू n1। अब इसको इसमें पुट कर दो, है ना बेटा। तो पुट करोगे तो n1 निकल जाएगा mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, n2 क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा म्यू mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, बोलो बेटा होगा, समझा। अब देख बेटा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखोगे और इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का टॉर्क कैसा हो जाएगा बेटा, म्यू n1 इंटू आर प्लस म्यू n2 इंटू आर। सिलेंडर का और डिस्क का सेम ही होता है ना बेटा, बताओ। यस सर। देखते बेटा इस म्यू और आर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, बोलो n1 प्लस n2 म्यू mg बनेगा, ये पुट कर लो तो हो जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू mg डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा, है ना बेटा। m कैंसिल हो गया देखो, r कैंसिल हो गया देखो, अल्फा कितना हो गया बच्चा, अल्फा हो जाएगा 2 म्यू 1 प्लस म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू जी बाई आर, बोलो बेटा होगा, होगा ना। और कैसा है फ्रिक्शन का टॉर्क था बेटा, ये फ्रिक्शन का इसका मतलब कैसा है ये बोलो, रेजिस्टिव नहीं है बेटा, रिटार्डिंग होगा ना, ये रिटार्डिंग होगा तो क्या लिखोगे, ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ जीरो ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी ना बेटा, इसका मतलब टी इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई अल्फा, बोलो ठीक है। तो अल्फा पुट कर लो तो टी कितना हो गया बच्चा, टी हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू आर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू इंटू 1 प्लस म्यू इंटू जी, होगा बच्चा, बोलो
ठीक है, लिख लिया बच्चा। बोलो कोई होमवर्क क्या था बेटा, बोलो तो। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 किसमें? सेंटर ऑफ मास में, है ना, याद आ गया मुझे। सेंटर ऑफ मास में 2 पार्ट 2, आरबीडी का सेक्शन ए। यस सर। चलो सर स्फेयर में करेंगे तो क्या होगा सेम क्वेश्चन को सर? बस आई का वैल्यू बदलेगा और क्या। मैं सर वही करना स्फेयर में कर। सर ब्रैकेट में क्या लिखा है वो रेजिस्टिव? और रेजिस्टिव मतलब रिगार्डिंग है, विरोध करने वाला अल्फा है बेटा ये। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 आया जाए। हम लोग यहाँ तक 15 तक कर लिए थे बेटा। चलो आगे बढ़े, बोलो बच्चा आगे पूछो। 15 से आगे सर 21। 17 17 और 19। 21 भी है सर। 21 भी है, पहले 17 19 देखा जाए। ठीक। देखते बच्चे सवाल में 17 क्या कहता है? कहता है एक प्रोजेक्टाइल मान लो, उस प्रोजेक्टाइल को बेटा हमने 20 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री के एंगल में फेंक दिया एक स्मूथ ओरिएंटल सरफेस पर। ठीक है, अब कहता है बेटा द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन between the projectile and the field is equal to half. अब कहता है how far from the starting point does the particle make its third collision? देखते बच्चा, यहां से हमने एक पार्टिकल को फेंका बेटा, ऐसे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से। ये पार्टिकल यूं जाकर के गिरेगा जमीन पे। बोलो बेटा, ये हुआ पहला कॉलिजन। बोलो यस सर। ये हमारा हो गया बच्चा फर्स्ट कॉलिजन, है ना। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये हुआ इसका पहला कॉलिजन। अब देख बेटा, इस कॉलिजन के बाद ये फिर से जंप करेगा ऊपर, है ना, और मान लो यहाँ पे आके गिरेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद फिर गिरेगा, ऐसे गिरेगा थर्ड कॉलिजन। तो सवाल क्या पूछा गया है कि पहले कॉलिजन और तीसरे कॉलिजन के बीच की दूरी पूछा ना बेटा, बताओ, है ना। तो इसको अगर मान लो बेटा मैं आर, है ना, ठीक है, तो बोलते बच्चा आर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 यूएक्स यूवाई बाई जी। बोल सकते हैं बेटा। तो देखते बेटा, अगर मैं कहूँ ये एंगल हमारा 45 था, ध्यान देना सब लोग, तो यहाँ की वेलोसिटी हमारी है यूएक्स और ये है बच्चा यूवाई। बोलो, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है ना बच्चा?
है ना। अब देखते बेटा, जब वापस टकराएगा बेटा तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहती है ना। Yes, इस sir. वाले पॉइंट पे वेलोसिटी अभी भी क्या होगी बेटा, Yes. यूएक्स होगी। और चूंकि देखो जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंका था हमने उस लेवल पे वापस आ गया तो यहाँ की स्पीड यूवाई हो जाएगी, यस सर। हो जाएगी ना। इसका मतलब Yes, ये sir. हुआ, देखो इस कॉलिजन को बेटा एक्स से कोई मतलब ही नहीं है, तो इस डायरेक्शन में यूएक्स सेम रह जाएगा, बोलो, है ना। लेकिन देख बेटा ये वाला वेलोसिटी हो जाएगा ई इंटू यू वाई, बोलो होगा, हाँ सर। Yes, sir. है कि नहीं। इसका मतलब अगर ये रेंज आर है ना, तो ये होना चाहिए ई इंटू आर, बोलो। Yes, sir. इसको देखो Yes, sir. Yes, sir. यूएक्स सेम रह गया, यूवाई हो गया हाँ, ई यूवाई, right. ई आर हो जाएगा ना बेटा, बोलो। Yes, sir. यस Yes, sir. सर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, बोलो ई स्क्वायर आर। हाँ, sir. बात समझ गए। हाँ. इसका Yes, टोटल sir. डिस्टेंस एस हमारा क्या हो गया, आर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 ई plus E plus स्क्वायर। E square. E Yes, square. sir. बात समझ में आ गई। Yes, sir. यस हो सर। जाएगा. अब हो अब जाएगा. आ जाए 19 पे ना। हाँ. देखो बच्चा 19 में 19 देखा जाए बेटा, देखो बच्चा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बॉल को हमने रिलीज किया रेस से, है ना बेटा। एक बॉल को रिलीज किया हमने रेस से, कोलाइड इलास्टिकली टू ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन ऑफ अल्फा 30 डिग्री आफ्टर फॉलिंग थ्रू h इक्वल टू 3 मीटर। देखते बच्चा, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर along the incline where it strikes the inclined plane। देखते बच्चे, ये मान ले बच्चा इंक्लाइन प्लेन हो गया, है ना। इसका हमारा क्या एंगल है, 30 डिग्री, है ना। अब देखना बेटा, यहां से बॉल को मैंने छोड़ा, वो कितना हाइट नीचे आके टकराएगा बताओ, 3 मीटर, है ना बेटा। तो यहाँ टकराने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी को अगर मैंने मान लिया बेटा u, तो u निकाल सकते हो, बोलो। रूट 2gh, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 60 मीटर पर सेकेंड, बोलो, ठीक है ना। अब देख बेटा, यहां से ये बॉल जब टकराएगा तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे बनाओगे ना बेटा, देखो तो यस सर। बनेगा, है ना। कैसा कोलिजन था बेटा ये, तो लिखा ही नहीं है। हाँ लिखा तो है इलास्टिक, इलास्टिक है बेटा, है ना। तो देखो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, फिर तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। देखो ये 30 है ना, ये भी एंगल 30 होगा ना बेटा, बताओ, है ना। इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी लॉस तो होगा नहीं, एकदम रिफ्लेक्ट करेगा वैसे जैसे कि लाइट जाती है रिफ्लेक्ट होती है, बोलो। यस सर। ये भी 30 डिग्री हो जाएगी बेटा, और ये भी स्पीड यू हो जाएगा, है ना। तो अब तो बेटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन ना होगा रे, यस सर। चलो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इंक्लाइन प्लेन का रेंज का फॉर्मूला होता है वो लगा दो, समझे। आगे सर। आगे चलो, किसी ने 20 कहा था, किसने कहा था 20, कोई नहीं कहा 20, सर वाई 20 में नहीं, वाई 20 आउट ना दे। देखो बेटा 20 फिर, देखो बेटा, कहता है सवाल में क्या, एक बॉल है मास m का सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फ्रॉम फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, a ball of mass 2m strikes in the direction 45 degree from the horizontal and sticks to it। टकराया और चिपक गया। अगर कहता है the initial velocity of 2m is x root gl, 2m की स्पीड u मान लेते हैं बेटा, so that system deflect by angle pi by 2, pi by 2 तक वो डिफ्लेक्ट हो सकता है ना। and if the string is cut at 60 degree, the velocity at the highest point of trajectory is root gl by y, तो find x plus y। देख बेटा सवाल सुन बेटा, चल मान लेते हैं इसकी स्पीड यहाँ आने की जो वेलोसिटी है बेटा वो इसकी u है ना। ये टक्कर होगी ना बेटा, है ना, और चिपक जाएगा। तो देखते बेटा क्या हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बेटा, बताओ, बोलो बोलो, कर सकते हैं ना।
तो पहले बताओ कितना मोमेंटम था 2m इंटू यू कॉस 45 है ना। बाद में क्या हुआ दोनों चिपक गया, इसका मतलब 2m प्लस m इंटू v मान लिया वेलोसिटी मैंने बेटा यहाँ पे, टक्कर के बाद की वेलोसिटी v मान ली मैंने, तो v कितना होना चाहिए बताओ √2 u/3 होना चाहिए है ना। अब कहता है बेटा ये इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि यहाँ से टकरा करके ये 90 डिग्री एंगल तक जा सके। बोलो बेटा, सवाल कहता है कि टक्कर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा कि वो कहाँ तक ले जा पाया उसको 90 डिग्री एंगल तक ले जा पाया। बोलो यस सर। बात समझ रहे हो ना, कि टक्कर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो 90 डिग्री एंगल तक चला जाए। बोलो यस सर। ठीक है। तो देख बेटा 90 डिग्री एंगल तक चला गया, इसका मतलब यहाँ तक आ सकता है वो बताओ, है ना। तो बताओ तो अगर इतना जा सकता है बेटा, इसका मतलब कितना ऊंचा जा सकता है बताओ। अगर 80 की लंबाई l है तो कितना जा सकता है ऊंचाई ये, है ना। l जा सकता है ना बेटा ये, इसका मतलब अगर उतना जा सकता है तो ये वेलोसिटी √2gh होनी चाहिए। बोलो अगर इतनी होनी चाहिए, इसका मतलब v कितना u कितना होना चाहिए बताओ। u should be equal to 3/√gl/3। बोलो देखो देखो, नहीं गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ बिल्कुल सही बोला 3√gl, 3√gl है ना बेटा। ठीक, तो बोलो x कितना हो गया बेटा हमारा, तो x इक्वल टू 3 हो गया है ना। अब चलो कहता है बेटा इफ द स्ट्रिंग इज कट एट 5 = 60 है ना, वहां तक जा सकता था लेकिन जाने का मौका दिया ही नहीं हमको, हमने इसको मौका दिया ही नहीं उतना, कहा ये जा गया तो यहाँ से आगे, लेकिन 60 डिग्री एंगल पे रस्सी काट दी हमने, है ना। देख बेटा 60 डिग्री जब एंगल आया हमारा, तो ये 60 डिग्री के एंगल पे मैं रस्सी काट दी। बोलो ठीक है। तो देख बेटा इस वाले पॉइंट पे आकर के इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली कि v1 हो गया। बोलो तो अब बताओ बेटा यहां से लेके वहां तक की बात सोचो, अगर तो 60 डिग्री एंगल अगर हुआ बेटा तो कितना होगा ऊंचाई है l cos 60, l cos हाफ होता है ना, L minus L cos 60। हाँ तो वर्क डन निकाला जाए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस कैपिटल mg, कैपिटल M मान लिया मैंने मास, इनटू L/2। बोलो होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M v1 स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। बोलो बेटा होगा, यहाँ तक बात समझा ना। भाई तुम अगर u निकाल चुके हो, इसका मतलब v भी तुम्हारा निकल चुका है। बोलो बोलो यस सर। कितना होना चाहिए ये √2gl ना बेटा। यस सर। अगर पुट करो इसमें हम लोग देखो तो कैपिटल M, सॉरी तो कैपिटल M सब में कट गया, यस सर। तो क्या हो गया बच्चा v1 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस gl। यस सर। L/2। इसका मतलब v1 कितना हो गया बोलो √gl। बोलो होगा यस सर। ठीक है। अब गौर करना बेटा, इस ग्रीन लाइन को एक्सटेंड करो, है ना। ग्रीन लाइन को अगर तुम एक्सटेंड करो तो ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चा, बताओ तो बताओ तो बेटा ये एंगल कितनी होनी चाहिए, जो मैंने डॉट बनाया अभी 30 डिग्री, तो ये कितना एंगल बताओ 60 डिग्री, है ना। तो रस्सी जब यहाँ से कट गई बेटा, तो अब तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा ना बेटा, बताओ ऐसे ऐसे आएगा ना प्रोजेक्टाइल। तो सवाल करता है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2 होगी बेटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तो वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, v2 शुड बी इक्वल टू v1 cos 60। बोलो इसका मतलब बेटा v1/2। बोलो तो y कितना हो गया बताओ, y2 हो गया, और x कितना था 3 तो कितना हो गया x प्लस y बताओ। 5 आगे बात समझ में, यस सर। आगे बोलो
21 Yes sir, 21. देखते बच्चा 21 में जगह बनाता हूं मैं। इसके बाद 22 और 23 भी हैं सर। ठीक है बच्चा। देखो कहता है क्या सवाल में कि हमने एक पार्टिकल को फेंका बेटा, है ना, और जाकर के टकराया उसको एक वेज को जो कैपिटल एम मास का है और मूव करने के लिए फ्री है ना बेटा। ये मूव करने के लिए हमारा फ्री है। ठीक है बेटा। कहता है एंगल अल्फा पे है, पार्टिकल के मास की वेलोसिटी v नॉट थी बेटा, मास स्मॉल m है, m जो है वो 2m है, m जो हमारा है वो 2m है और v नॉट 10 मीटर पर सेकेंड है ना, tan अल्फा 2 है। ठीक। कैलकुलेट द टाइम लैप्स बिटवीन द टू इम्पैक्ट। कहता है पार्टिकल जो है बच्चा इसको 2 बार टकराएगा, है ना। यस सर। स्मूथ हीट फ्लोर है, पार्टिकल मास m, ऑब्जर्व दैट रिबाउंड्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। रिबाउंड कैसे कर गया, ये वर्टिकल कर गया आफ्टर इम्पैक्ट, है ना। यस ठीक सर। है। देखना बच्चा, तो ऐसे आके टकराया ना इसको, जी सर। तो देख बेटा टक्कर होने के तुरंत बाद की बात करें अगर, तो जैसा हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि टक्कर होने के तुरंत बाद ये जो बॉल है बेटा जो इसको यहाँ पे टकराया था, है ना, ये वर्टिकल रिबाउंड कर गया। बोलो चलो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी मान लेते हैं वेलोसिटी v2, है ना बेटा। और ये कैसे रिबाउंड किया था, वर्टिकल वर्टिकल ना बेटा, ठीक है, और टकराया होगा यहाँ पे आकर के। ठीक। तो क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट ड्रॉ कर सकते हो बच्चा? Yes, sir. कैसे होगा? Sir. ऐसे, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे, है ना बेटा। ठीक। और हम जानते हैं ना बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है ना, Yes, sir. तो टेंजेंशियल में कंपोनेंट सेम करो, है ना बेटा। तो टेंजेंशियल में कंपोनेंट सेम करोगे तो क्या लिखोगे, v नॉट cos अल्फा शुड बी इक्वल टू v1 sin अल्फा होगा। इसका मतलब बेटा v1 इक्वल टू v नॉट बाई tan अल्फा, बोलो होगा। यस ठीक सर। है। tan अल्फा है बच्चा 2 और v नॉट था 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया बोलो, ये 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक है सर। होगा बेटा। अच्छा जी। अब देख तो अब कर रहा हूं मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। तो पहले कितना मोमेंटम था बेटा, स्मॉल m की थी v नॉट हॉरिजॉन्टल में, और वेज की वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा v2। इसका मतलब v2 भी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा यस सर। होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब ध्यान देना बेटा, अब मैं कहूं विथ रेस्पेक्ट टू वेज, मैंने वेज को बना दिया ऑब्जर्वर, तो बोल बेटा वेज को क्या बना दिया मैंने ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये वेज लाइन, ये लाइन जो है वेज की लाइन, ये फिक्स लाइन है कि मूविंग लाइन है? Fixed. फिक्स्ड लाइन। ये लाइन फिक्स हो गई ना बेटा, अब बोलो, है ना। Yes, sir. ऑब्जर्वर मेरा यही बैठ गया। ठीक। ये एंगल हमारी है बच्चा अल्फा। तो देख बेटा जो बॉल यहां से निकली है ना, इसकी खुद की वेलोसिटी ऊपर थी ना, बोलो कितनी, 5 5 meter per 5 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है बेटा, तो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा। बोलो Yes, sir. 5 meter कर per देगा। बात समझे? Hmm. इसका मतलब इन रिजल्टेंट इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, बोलो अच्छा अच्छा। कितनी हो गई, Under root. 5√2 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. और ये एंगल कितनी हो गया बच्चा, 45 डिग्री। बोलो, है ना। तो फिर उसके रेस्पेक्ट में, इस वेज के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल ऐसे आकर के टकराएगा ना बेटा, बताओ। यस सर। तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया जी, इंक्लाइन प्लेन का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ना।
यस सर। बन जाएगा अब? जी सर, 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेता हूँ। चलो ठीक है सर, अब 22 बता दीजिए। 22 नंबर 22। अच्छा किसी ने 21 बता दिया, मैंने तो 21 तो हो गया ना। अभी 21 कौन सा हो गया। बताया मैंने? अभी तो तो 21 21 बताया, ठीक है। 22 22 देखो बता। बच्चा, देखो तो 22 में 22 कहता है बच्चा कि एक हेमीस्फीयर है एस और एक पार्टिकल है, दोनों का मास बराबर, दोनों का मास बराबर है √2 किलोग्राम, दोनों का मास √2 किलोग्राम है। अब कहता है पी को हमने ड्रॉप किया, पी को हमने ड्रॉप किया बेटा, कहां से ड्रॉप किया है देखो, ड्रॉप किया है कितनी हाइट से, एच से ना बेटा। अब कहता है ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे ड्रॉप किया है, ठीक है। अब ठीक है कहता है सर। बेटा हमारा सवाल में क्या, देखो क्या कि फ्रिक्शन पी और एस के बीच में नहीं है, पी कोलाइड इलास्टिकली विथ एस एट पॉइंट सो इन द फिगर, कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स हॉरिजॉन्टल, टकराने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई बच्चा हॉरिजॉन्टल। देखना ये तो हमारे कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी है बेटा। मान लो पार्टिकल यहाँ आके टकराया होगा, है ना बेटा, जस्ट आने के पहले इसकी वेलोसिटी मैंने u मान ली, तो u कितना होना चाहिए बताओ, √2gh होना चाहिए ना। अब कहता है टक्कर के तुरंत बाद, टक्कर के तुरंत बाद में देखना बेटा, ये हमारा है वो हेमीस्फेयर, बोलो है ना बच्चा, ये हमारा है हेमीस्फेयर, ठीक है। तो हेमीस्फेयर के बारे में क्या कहा है वो, कि हेमीस्फेयर का तो पता नहीं, लेकिन पार्टिकल कैसे रिबाउंड किया है, हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल जिस लाइन पे आया था उस लाइन से बच्चा वर्टिकल लाइन थी वो, है ना, लेकिन टकरा के निकल गया यहां से कैसे बेटा, हॉरिजॉन्टल, यूं निकल गया ये, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन है तो कहता है रेशियो ऑफ इंपल्स ऑफ ग्राउंड ऑन द हेमीस्फेयर टू द स्पीड ऑफ द हेमीस्फेयर आफ्टर कोलिजन, ठीक है बच्चा। देखो ठीक है देखो, सर। फाइंड द रेशियो ऑफ इंपल्स ऑफ ग्राउंड ऑन द हेमीस्फेयर, यहां से जो इंपल्स लगेगा है ना बेटा, यस टू सर। द स्पीड ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। तो चलो इसकी मैंने मान ली वेलोसिटी v1 और इसकी मैंने मान ली वेलोसिटी v2, ठीक है ना। तो देखने बेटा एंगल दिया हुआ नहीं था, एंगल दिया हुआ नहीं है बच्चा, नो सर। नहीं सर, थीटा तो नहीं है। मतलब नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। देखो बच्चा ये एंगल थीटा मैंने मान लिया, तो फिर ये भी एंगल थीटा है, बोलो थीटा तो है ना, वेरिएबल। बोल बेटा, ठीक है। अब देखते बेटा टेंजेंशियल लाइन यहाँ कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना, बोलो, और यहाँ टेंजेंशियल लाइन ऐसे बनेगी, बोलो, है ना। तो कॉन्सेप्ट यस। क्या था बेटा बताओ, कि टेंजेंशियल में वेलोसिटी सेम रहेगी बेटा, है ना। इसका मतलब टेंजेंशियल हो गया इधर में u sin थीटा और उधर हो गया v1 cos थीटा, बोलो ठीक है बच्चा, ठीक। इसका मतलब हो गया v1 इक्वल टू u tan थीटा, बोलो होगा, ठीक है। अब ठीक देख है सर। बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन है बताओ, इन हॉरिजॉन्टल, है ना बेटा, ठीक है। तो पहले तो हॉरिजॉन्टल में 0 मोमेंटम था, इज इक्वल टू माइनस एम वी बी टू प्लस एम वी वन, बोल बेटा। तो मास दोनों का बराबर है, तो v1 v2 बराबर हो गया बेटा, बोलो दोनों कितना आ गया, u tan थीटा, है ना बेटा, ठीक है। क्लियर ना बेटा, बोलो यहां तक। अब देख यस बेटा सर। इलास्टिक था ना कोलिजन, इक्वल टू v सेपरेशन बाय v अप्रोच, है ना। तो v सेपरेशन कितना है बेटा, तो कहोगे लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन है, हमें चेक करना है बच्चा, वेलोसिटी ने बताओ इस डायरेक्शन में, तो हो जाएगा ये दोनों का, देखो वर्टिकल से हमारा एंगल था बच्चा ये थीटा, है ना। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, बोलो होगा।
इसका मतलब होगा बेटा V1, कौन सा वाला बोलो सर? बोलो, ये एंगल डॉट V1 और लाइन देखो ना यहाँ डॉट अच्छा, बनाया ना मैंने डॉट, ठीक ठीक। V1 sin थीटा इंटू 2 हो जाएगा ना सेपरेशन बाई अप्रोच, अप्रोच हो जाएगा बेटा U cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझे? जी सर। देखते बेटा E इक्वल टू 1, इसका मतलब U cos थीटा इज इक्वल टू या फिर U इक्वल टू, 2v1 sin देखो तो थीटा। बेटा U इक्वल टू V1 tan थीटा, U1 बाई 2 इक्वल टू V1 tan थीटा, है ना बेटा? और V1 कितना था बताओ? इसका मतलब हो गया U tan स्क्वायर थीटा, बोलो। यस सर। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2, एंगल निकल गया मेरा, यस बोलो। बात समझा ना? ठीक है। यस अब देख बच्चा, इस पे जो इम्पल्स लगा है एक्सटर्नल इम्पल्स ग्राउंड से, वो तो ऐसे लगाना, बताओ है कि नहीं? तो पहले देखो बेटा सिस्टम का मोमेंटम किस डायरेक्शन में था? वर्टिकल। सिस्टम का मोमेंटम वर्टिकल था ना, बोलो। यस सर, लेकिन कैसे हो गया अभी बताओ? हॉरिजॉन्टल हो गया ना। हॉरिजॉन्टल हो गई। यस सर, इसका मतलब ग्राउंड से जो इम्पल्स आया है बेटा, है ना, वो mu के बराबर है, वो जीरो कर दिया उसको। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था J बाई V2, है ना, तो J बाई V2 कितना हो गया? तो कहेंगे मास तो था √2 kg, और V2 हमारा कितना था बेटा, बोलो। U tan थीटा था ना बेटा, बोलो। U tan थीटा, इसका मतलब हो गया √2 बाई tan थीटा, बोलो। और tan थीटा 1 बाई √2, तो कितना हो गया बताओ? आगे बात समझ में? सर वो इम्पल्स वाला कैसे बताइए? सर JMU कैसे हो गया सर? बोलो बेटा, पहले सिस्टम का मोमेंटम किस डायरेक्शन में है? वर्टिकल। वर्टिकल Y में। वर्टिकल। कितना कितना है बच्चा? जे। MU। M into mu ना। यस यस सर, सर। यस सर। अब बाद में वर्टिकल में कितना है? 0। जीरो। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस सर, यस सर। समझ में आ सर गई तो बात? वो तो उस पे बोला था ना सर, हेमिस्फीयर पे। तो किस पे लगाया? हेमिस्फीयर पे लगाना फोर्स बेटा वो, लेकिन मोमेंटम चेंज सिस्टम का किया, है ना? ओके सर। और बताओ। 23 23 देखो बच्चा 23 नंबर सवाल। देखो बेटा सवाल कहता है यूनिफॉर्म चेन है, मास m 1 kg, लेंथ 1 मीटर, जो कि हैंग कर रहा है ऑन ए थ्रेड एंड touches the surface of the table by its lower end. Find the force exerted by the table on the chain when x equal to 0.5 meter of the chain has fallen on the table. ठीक है बच्चा, चेन की लंबाई है बच्चा 1 मीटर, है ना। कहता है जब ये नीचे वाली लंबाई 0.5 मीटर गिर जाएगी ना इस पे, तो कितना फोर्स लगेगा? बोलो बेटा, ये सवाल ना हमारा है। यस सर। तो देख बच्चा, जब 0.5 मीटर गिर जाएगा तो चेन इतना ही बचेगा ना, बोलो। तो 0.5 मीटर जमीन पे आ जाएगा, बोलो बोलो, आ जाएगा जमीन पे, है ना बेटा। तो देखो 0.5 मीटर जमीन पे आएगा, तो भाई इस 0.5 मीटर का तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, बोलो बेटा। यस सर, ये हो जाएगा 5 न्यूटन, बोलो, लगेगा ना। यहाँ तक बात समझते हो ना बेटा? लेकिन ये भी हम समझते हैं कि देखो बेटा जो चेन टकरा रहा है जमीन को, तो कोलिजन का भी फोर्स लग रहा है बेटा कोई, बोलो। और कोलिजन का फोर्स लग रहा है बेटा, है ना, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? इन दोनों का फोर्स होना चाहिए ना, एडिशन। सम होना चाहिए। करेक्ट ना, बोलो। यस ठीक, तो चलो मान लेते हैं बेटा एक बीच का इंस्टेंट। मैंने मान लिया एक बीच का इंस्टेंट, है ना। जब मैंने कहा कि मान लो ये चेन जो है बच्चा एक्स नीचे गिर चुका है ना, तो बताओ तो बेटा अभी इस चेन की वेलोसिटी क्या होगी? कितना गिरा नीचे? कितना बेटा? तो v शुड बी इक्वल टू √2gx, बोलो, है ना। ठीक,
और टकराते ही उस चेन की स्पीड कितनी हो गई? 0। जो कड़ी यहाँ टकराने वाली है, हाँ, नीचे वाली हाँ। कड़ी, उसकी स्पीड होने वाली है 0, Yes, sir. है ना बेटा? इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 माइनस बी, है ना? Yes. तो देखते बेटा थ्रस्ट फोर्स क्या लिखोगे देन? लिखोगे dm by dt इंटू बी रिलेटिव, Sir. यही ना है बेटा FC बोलो? Yes, sir. तो dm by dt कितना? तो मैंने कहा dm by dx इंटू dx by dt Yes, इंटू sir. ये भी हो जाएगा ना? Yes, sir. तो देखते बेटा dm by dx क्या हो गया? लीनियर मास डेंसिटी, बोलो Yes, sir. m by l, और ये भी हो गया v और ये भी है v, तो कितना हो गया? बी स्क्वायर। इसका मतलब हो गया बेटा m by l इंटू रूट 2gx का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 2gx, बोलो है कि नहीं? और कितना गिर चुका है बेटा? आधा गिर चुका है ना? Yes, तो उस समय कितना फोर्स लग रहा होगा? ये L into 2G into 0.5 कितना हो जाएगा बेटा? ये into 10 10 न्यूटन है ना बच्चा? तो बोलो नेट फोर्स कितना लग रहा है फिर? 15 Newton. 15 आगे बात न्यूटन। समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. और बोलो आगे। Yes. सो है सर। और हो गया। तो चलो बच्चा, मतलब सेंटर ऑफ मास पूरा कंप्लीट हो गया ना हम लोग का? Yes, sir. yes sir चलो अब होमवर्क, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क ये है बेटा कि आरबीडी में सेक्शन ए, बी और सी ये 3 पार्ट कर लोगे, ठीक है बच्चा? ठीक है, आरबीडी हो का गया। सेक्शन, हाँ ये तो हो गया था। हाँ तो नहीं सेक्शन ए दिया था ना मैंने, अच्छा अच्छा। ए हो गया था। चलो तो कल डिस्कस करेंगे हम लोग एबीसी। ओके बच्चा, ओके सर, बाय सर। बाय, हैव ए Thank you, गुड sir. डे।